हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाइसा युवन चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे, हम भी यहाँ सब सही हैं। तो ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये बहुत दूर की लोकेशन है। दूर मीन्स कि जब हम पीछे छुट्टियाँ थी तो उसमें हम फैमिली के साथ घूमने चले गए थे और टूर भी बना हमारा फैमिली के साथ और बाय ट्रेन हमने टूर बनाया। तो हम गए हैं राजस्थान पुष्कर। पुष्कर जगह बहुत अच्छी है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। यहाँ का इतिहास ये है कि यहाँ पे विष्णु भगवान धरती पर आके उन्होंने यज्ञ किया था और जहाँ पे पुष्प डाला और जो तालाब बना उसको हम पुष्कर नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जब विष्णु भगवान आए थे तो उनको यज्ञ करके सृष्टि की संरचना करनी थी। तो वो पहले वो जगह है कि जहाँ पे विष्णु भगवान का एक मंदिर है और तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही यहाँ पे आए थे। ये बहुत पवित्र जगह है यहाँ पे। तो इसी के दर्शन करने के लिए हम चले गए। ये है पितृ अमावस्या के दिन हम गए थे, तो फैमिली टूर था, तो रिलीजियस पर्पस भी था हमारा इसके पीछे। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं पुष्कर की ही है। रात को हम अजमेर पहुँचे थे 3 बजे और वहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, तो हम ऑटो लेके वहाँ से निकले और ये पुष्कर की लोकेशन है। वहाँ हमने जाके देखा कि रात का व्यू बहुत अच्छा था। ये हिल स्टेशन भी है, गड्ढा भी है क्योंकि पुष्प ऊपर से डाला था तो वो गड्ढा भी बन गया था और चारों तरफ फिर वो पहाड़ी इलाका सा बन गया था। तो चारों तरफ पुश करके हिल स्टेशन है, पहाड़ है और बीच में ये बसा हुआ है और जहाँ पे मेन पुष्प गिरा था वहाँ पे पानी ही पानी हो गया था। तो उसमें नहाने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं, पवित्र स्थल है और वहाँ पे आई थिंक रिलीजियस पर्पज़ से हर कोई जाता ही होगा। तो उसी पर्पज़ से चले गए थे। तो वहाँ पे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे कि एक ऐसी जगह पे हम उनको लेके गए हैं और एक ऐसी लोकेशन है कि पापा का इवन पापा का एक ड्रीम भी था कि मैं जाऊँ पुष्कर जाके आऊँ। और रात का व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त था। वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँच के हम नहाने के लिए ब्रह्मा घाट पे जाते हैं। फैमिली टूर था। यहाँ पे मम्मी और अपना नहाने के लिए जगह देख रही है। वहाँ पे उधर साइड जाने के लिए एक बार पंडित जी ने मना कर दिया था कि वहाँ पे जिनको हवन कराना है वो जाते हैं, लेकिन बाद में डिसाइड करते हैं कि ये तो सभी और लोग भी वहाँ पे 1-2 नहा रहे हैं तो ठीक है हम भी वहाँ चलते, क्योंकि यहाँ पे भीड़ हो गई थी बहुत अच्छे से आके। तो फिर थोड़ी देर में ये अपना रास्ता चेंज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सुबह ही लगभग 4 बजे का टाइम है, 4 साढ़े 4 बजे का कि नहा रहे हैं। मम्मी आ गई। अजमेर में रुके नहीं थे रात को, हम डायरेक्ट ही चले गए थे क्योंकि हमें पता था कि हम पहुँचेंगे और फिर नहा के भी निकलेंगे तब तक 5 बज चुके हैं और 5 बजे मंदिर खुलता है। तो हमारा यही था कि हम नहा लिए। ये ब्रह्मा घाट है, पीछे लिखा हुआ भी है, ये हम ब्रह्मा घाट पे नहाए हैं और सब बहुत खुश थे जिनको अपने रस्म करने थे अपने रस्म लड्डू के लाओ। ये नायसा ने सबसे ज़्यादा मस्ती की यहाँ पे, नायसा बहुत ज़्यादा नहाई है यहाँ पानी में और इतनी खुश थे ना, जब बहुत ज़्यादा फोटो क्लिक वगैरह करवा रहे थे, वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो आप खुशी तो इनके चेहरे पे देख ही सकते हैं। और हमें लग रहा था कि पानी ना ठंडा है, लेकिन पानी ठंडा नहीं है। फिर हम यहाँ से फ्री होते हैं, फ्री होकर हम पहुँचते हैं मंदिर में। मंदिर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो हमने बाहर का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था और ओवरव्यू की हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे ना 3-4 मंदिर हैं, बहुत 3-4 मंदिर हैं यहाँ पे। और फिर हम यहाँ से निकल लेते हैं और सावित्री बाई के मंदिर के लिए फिर हम निकल लेते हैं। रास्ते में हमने चाय पानी पिया और वासु रूठ गया था क्योंकि दोनों को मम्मी चाहिए थी और मम्मी अवेलेबल हो नहीं पा रही थी दोनों की जगह, क्योंकि हम भी रात को ट्रैवल करके थक गए थे। अब जो हम जा रहे हैं पैदल रास्ते से, सुबह 7 बजे का टाइम है। हम सुबह जब निकल रहे थे तो हमने सोचा कि हम रोप वे से चलते हैं, लेकिन रोप वे से पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि रोप वे चलते हैं 8 बजे शुरू होते हैं और 8:30-9 बजे सवारी लेना शुरू करते हैं। उनकी कुछ टर्म्स रहती होंगी, तो हमने सोचा कि तब तक तो हम वापस चढ़ के वापस भी आ चुके होंगे। देखो सन भी अभी निकलने वाला ही है, तो मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। हमें जाना था इस लोकेशन पे, सावित्री देवी का जो मंदिर है वो अब इस लोकेशन पत्नी है उनका है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हवन करना था तो लेट हो रही थी, तो उन्होंने फिर दूसरा विवाह किया फटाफट और फिर हवन किया था, तो ये रूठ गए थे, तो वो जाके पहाड़ पे बस गए। तो इसीलिए हम वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। रास्ता लग रहा था कि जैसे दिख रहे हैं कि बहुत अच्छा रास्ता है और हम इजीली पहुँच जाएंगे, लेकिन देखने से पता चला कि बहुत खड़ी पहाड़ी है, तो हमें चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होने वाली थी। हम इतना नहीं सोचते कि इतनी दिक्कत होने वाली, लेकिन हाँ खड़ी चढ़ाई थी कुछ टाइम तक। ये कुछ सीढ़ियाँ इस तरह से आ रही थी, फिर लंबी आ रही थी, फिर लंबी आ रही थी, फिर भी हमने सोचा कि इट्स ओके, हम चढ़ जाएंगे। सबने यही प्लान बनाया कि हम पैदल ही चलते हैं और हम चढ़ जाएंगे, तो ये सब खुशी खुशी चढ़ने लगी। दिक्कत थोड़ी मम्मी को हो रही थी क्योंकि मम्मी थोड़े हैवी हैं और पैरों में देखो भैया, ये रेत है जो मिट्टी है, हाँ आगे पहाड़ है।
ऐसा पहाड़ है कि छोटी सी पहाड़ी को पूरी तरह बड़ा मंदिर खड़े है। और ये बालू देख कितना बालू रेत है। हाँ ये प्रकृति है ना। बाजो बाजो अभी तो सीढ़ियाँ अच्छी हैं तो नायशा में पूरा जोश देखने को मिल रहा है। नायशा बड़ी भाग भाग के चढ़ रही है। उससे पहले उसने अपनी नींद पूरी कर ली। अपनी चाय बिस्किट ले ली तो फुल ऑन एनर्जी। हेलो नायशा, इधर देखो, हाय करो एक बार, इधर मुँह करके। चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लगी। फिर ऊपर जाके थोड़ी क्लिप लेने की कोशिश करी तो ये दिख रहा है आपको कि ये बिल्कुल सुबह का ओस वाला धुंध वाला सा इलाका है। और ये पुष्कर है, देखो हिल स्टेशन है, बीच में तालाब है और गांव ये कस्बा सा बसा हुआ है। और ये मतलब दूर दूर है, घर भी दूर दूर बसे हुए हैं। मिट्टी क्या कह रही थी? रेत है, रेत बालू रेत जिसको बोलते हैं वो है। नायशा इधर देख, नायशा क्या बोल रहे थे बंदर को? हैं? तेरे को बिठा के ले जाए? कहाँ पे बिठा के ले जाए? पीठ पे? इस टाइम पर रोप वे भी चलने लग गया था और हमारा प्लान अनसक्सेसफुल होता लग रहा था हमें कि सारे चढ़ नहीं पा रहे थे। लग रहा था कि इससे तो बेटर हम रोप वे ले लेते, वहाँ वेट कर लेते 1-1.5 घंटा। हम देखो वो आ रहे हैं बहुत दूर, वो नायशा और उसके पापा पहले चढ़ गए थे। ये जो तालाब दिख रहा था ना, ये मेन जगह है, यहाँ पे नायशा की मस्ती। दूर से तो ये लग रहा है कि यार शहर बहुत छोटा सा है, बट तालाब बहुत छोटा सा है। लेकिन तालाब छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ना अलग अलग घाट बने हुए। वराह घाट है, ब्रह्मा घाट, विष्णु घाट, बालाजी घाट। क्योंकि जब ये तालाब बना था तो भगवान ने अपने लिए बनाया था और फिर इसमें सब देवता आके धरती पर नहाए थे। ये इसका थोड़ा रहस्य है। ये देखो वो और बहुत पीछे अभी बैठ के फिर चलना, फिर बैठ के फिर चलना, ये रास्ता है इसका। और ये मेन है, ये वो जगह है जहाँ पे नहाए थे। जय माता दी की। यहाँ भी वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो अब पूजा पाठ करके हम आगे वापस आते हुए हमने डिसीजन लिया कि गर्मी है, एक भूख का टाइम हो गया बच्चों का, तो माँ से और बच्चों से नहीं उतरा जाएगा। तो हमने रोपवे का डिसीज़न लिया। हम रोपवे से आएंगे और बाकी सारे पैदल आएंगे, क्योंकि रोपवे का में सबको आना था लेकिन वो पैदल चलने में भी लेंगे थे। तो इसलिए फिर हम दो तो मैंडेटरी होएगी, क्योंकि मेरे बिना बच्चे नहीं आते और मम्मी से चला नहीं जाता। तो हम निकल लिए रोपवे के लिए। बाय बाय वाशु, बाय नायशा। नायशा वासु बाय। आ गया भैया। हम इसमें बैठे तो ये थोड़ी हिल रही थी तो मम्मा ना डर रही थी इसमें कि कहीं गिर ना जाए, टूट ना जाए, मेरी वोमिट हो जाएगी। और इस तरह से ये पापा और चल दिए पैदल पैदल।
ये सारे पैदल उतरे हैं और लगभग टाइम बराबर ही लगा क्योंकि रास्ते में रुक गए थे, क्योंकि जब इनको व्हीकल इनकी जब सवारियाँ नहीं होंगी तो चलेगी नहीं, रोक लेते हैं। तो टाइम लगभग बराबर ही लगा हमें, 10 मिनट में नीचे गए, क्योंकि उतरते हुए ना टाइम नहीं लगता, चढ़ते हुए ज़्यादा ज़ोर लग रहा था। यहाँ से स्टेयर्स का पता चल रहा ना कि एकदम से खड़ी चढ़ाई है, स्पोर्ट की भी ज़रूरत पड़ रही है। सो ये था इसका रीज़न। तो हम निकल लिए, फिर उसके बाद हम निकलने के बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम एक घाट पे पहुँचते हैं, जब आ रहे थे बराह घाट पे, तो मम्मी और बोले कि एक बार और हम जा आते हैं। तो ये वो जो रात का व्यू था ना, उसी का ये दिन का व्यू है। और ये पहाड़ी पे जाके हम यहाँ से भी वीडियो बना के आपको दिखाई है। और ये फिर नीचे का ये बराह घाट था। सुबह हम नहाए थे ब्रह्मा घाट में, तो ये बोले कि यहाँ भी थोड़ा कर लेते हैं, तो करने लग गए नहान वगैरह और खाना पीना, और ये सब हम यहाँ पे करते हैं। पापा और बुआ अपना कर रहे हैं। सो ये हमारा रहा एक्सपीरियंस, माँ और मम्मी दोनों। वहाँ से हम निकल लेते हैं, जब हम चलते हैं तो बैग वैग यहीं हमारे पास। तो ये हमारा निकलते हुए का टाइम है। अभी हम यहाँ से होते हैं फ्री। यहाँ पे और मंदिर है, हमने सारे मंदिर भी विजिट किए, 5-6 मंदिर हमने, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश और कुछ देवी मंदिर भी थे। वीडियो बना लेते आगे ले लें फोटो। वराह भगवान का अलग अलग इनके रूप हैं, वो भी यहाँ पे हैं। फाइनली हम निकले अजमेर से। अजमेर से भी निकले क्योंकि हम अजमेर आए बाय बस, और वहाँ से स्टेशन से हम निकल लिए। फिर हमने रास्ते में डिसीजन लिया कि हम वृंदावन मथुरा पे घूम के चलते हैं, लेकिन फिर तबीयत ख़राब होने की वजह से हम सिर्फ गोवर्धन ही देख पाए। और यहाँ पे गोवर्धन भगवान की पूजा हो रही है। मम्मी पापा और बुआ ने तो रात को फेरी लगा दी थी गोवर्धन की, पैदल दोनों फेरियाँ, 24 किलोमीटर बनता है इसका शायद, उन्होंने पैदल लगाई है फेरी। और हमने लगाई थी सुबह, तो इसीलिए हमें ये सौभाग्य मिला कि हम इनकी आरती में खड़े हो पाए और हमने इसको हम रिकॉर्ड कर पाए। तो हमने लगाई सुबह फेरी, हमने होटल ले लिया था यहाँ पे, रूम वगैरह ले लिया था। तो यहाँ पे यहाँ से भी हम निकल लेते क्योंकि आगे हम जा नहीं पाए हैं। तो इतनी एनर्जी थी कि रात को हम 11 बजे भी गोवर्धन पहुँच के पापा ने रात को फेरी कंप्लीट करी है। सुबह 2-3 बजे के आसपास इन्होंने फेरी कंप्लीट करी है। यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, सरोवर है, राधा कृष्ण घाट है, बहुत सारे घाट हैं अलग अलग। और फाइनली हम यहाँ से भी निकले सुबह और शाम को।